सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जावा ट्रिपॉइंट। दिस इज आलोक पांडे एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारे फोर्थ लेक्चर फ्लटर के बारे में। और आज हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्रामेटिकल लेक्चर लेंगे जिसके ऊपर हम लोग एक प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, एक प्रोग्राम बनाएंगे और वो हम यूज करेंगे वीएस कोड। ऑब्वियसली जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले ही लेक्चर में, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है जो कि हमने 3 लेक्चर में देखा हुआ है। आज हम जो पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकल होगा, स्पेशली हम यूज करेंगे वीएस कोड का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जंप करते हैं हमारे टर्मिनल पे। हम दोनों तरीके से किए जा सकते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए काम आएगा। अगर आप टर्मिनल के थ्रू प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या फिर आप वीएस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वीएस कोड के अंदर भी टर्मिनल होता है तो हम वो यूज कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ से कोड करने की जरूरत नहीं है, चाहिए पड़ेगी, राइट। हम वही कमांड यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वही कमांड यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। ये समझ लीजिए टर्मिनल हमारा यहाँ पे नीचे आ गया वीएस कोड। ठीक है, चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। हम जाते हैं अब वीएस कोड के टर्मिनल को ओपन कर देते हैं, न्यू टर्मिनल। एंड मैंने ऑलरेडी वर्चुअल डिवाइस ओपन करके रखा है। इस वर्चुअल डिवाइस के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए इस प्रोसेस पे जाते हैं, मैं वो एट द एंड में दिखाऊंगा। ठीक है, नॉट एन इशू। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम अपने पाथ को सेट कर लेते हैं। मैं जंप करता हूँ अपने उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे मैं पूरे प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो जो है CD डेवलपमेंट के अंदर है। एंड यहाँ पे हम टेम्प्रेरी पाथ सेट कर लेते हैं जो कि एक्सपोर्ट पाथ $path pwd print working directory and then enter. Here we have set the path. Now we're gonna create a flutter project by command. हम कमांड के थ्रू एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। एंड क्योंकि देखिए, अब हम कमांड के थ्रू ही प्रोजेक्ट क्यों बनाएंगे, अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा भी है लाइक HTML जावास्क्रिप्ट और ब्ला ब्ला CL, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे फाइल्स बनाते हो इवन जावा के अंदर। बट अब जब आप किसी लाइब्रेरी, किसी फ्रेमवर्क की बात करते हो तो इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, उस फाइल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स होते हैं उसको आप अगर मैनुअली क्रिएट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से बने बनाए एक पूरा इन्वायरमेंट, बॉयलर प्लेट जिसे हम कहते हैं, रेडी करके देता है कोई भी फ्रेमवर्क, चाहे वो लारावल हो, चाहे हमारा Vue.js के बेस पे जा रहे हो आप, चाहे हमारा फ्लटर के बेस पे जा रहे हो, चाहे रिएक्ट नेटिव, चाहे आर्म, कोई भी एक चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपको बनाया मिल जाएगा। इवन स्प्रिंग बूट जावा के अंदर उसके साथ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम उसको कमांड को लिखते हैं। सो फ्लटर कमांड लिखना है आपको। यूँ तो आप फ्लटर टाइप करोगे तो इसके बहुत सारे कमांड्स, आप सिर्फ हेल्प डालोगे तो भी आ जाएंगे। अगर हम सिर्फ इतना ही इंटर करते हैं तो यहाँ पे नीचे सारे फ्लटर के कमांड्स आ जाते हैं। आप नीचे देखिए, सिर्फ फ्लटर डाल के इंटर कर दीजिए तो पूछेगा अवेलेबल कमांड्स, एनालाइज, असेंबल, अटैच, बिल्ड, चैनल एंड देन कॉन्फिग, क्रिएट, दुनिया भर की। तो इसमें से हमें एक यूज करना है, क्रिएट, ये कमांड को यूज करना है। ठीक है, बाकी अगर आपको डिवाइसेस चेक करना है कौन कौन से डिवाइसेस अवेलेबल हैं, फ्लटर डॉक्टर के साथ जाना है, डॉक्टर यूज कर सकते हो। इसे सबके अलग अलग यूजेस हैं ऑब्वियसली, बट फिलहाल के लिए अभी हम जा रहे हैं फ्लटर क्रिएट के साथ, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। बाकी हम कोई अलग लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे तो हम इंस्टॉल यूज करेंगे। अगर हम लोग डिबग मोड में अगर हम रन करेंगे तो रन कमांड यूज करेंगे। डिपेंड करता है कि हमें क्या जरूरत है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए हम रन करते हैं फ्लटर, और ये है हमारा क्रिएट के बाद हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, हम देते हैं इसका लेक्चर 1 देते हैं, राइट। लेक्चर 1। ठीक है, ये ठीक रहेगा, लेक्चर 1। एंड लेट्स एंटर इट एंड हियर वी गो। हमारे पास ये सारे फाइल्स बन के रेडी हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए सारे फाइल्स बन के रेडी हो गए हैं। फिलहाल हम डायरेक्टली जंप करते हैं उस फाइल के अंदर। मैं इसी VS कोड के अंदर ओपन करता हूँ फाइल, ओपन फोल्डर, एंड मैं जंप करूँगा डेवलपमेंट के अंदर जो कि है यहाँ पे लेक्चर 1 नाम का। देखिए 10 आइटम्स के साथ हमारा एक फोल्डर बना हो, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। एंड हियर वी गो, ये रहा हमारा पूरा रेडीमेड फ्लटर का प्रोजेक्ट। बस इसमें हमें वर्क करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार हायरार्की को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप लेयर से, लेयर नहीं कह सकते, टॉप फोल्डर से, जो कि है डार्ट टूल, देन आइडिया, देन एंड्रॉयड, दुनिया भर की चीज़ें। बट क्या होता है, जब आप कोई प्रोग्राम आप फ्लटर के अंदर लिखते हैं तो
तो ये एंड्रॉयड, iOS एज वेल एज वेब तीनों चीज़ को कवर कर रहा है। जब ये तीनों चीज़ को कवर कर रहा है तो हमें तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग फोल्डर्स और उनके फाइल्स भी बनाने पड़ेंगे, जो तीनों अलग अलग डिवाइसेस पे इसे चेक कर सके, रन किए जा सके और उसे अंडरस्टैंड किए जा सके, क्योंकि आउटपुट तो हमें तीनों अलग अलग मिलेंगे। APK अलग मिलेगा, iOS के ऐप अलग मिलेंगे एंड वेब के अलग मिलेंगे, राइट। तो उनका पूरा ग्रुपिंग भी अलग होना चाहिए और ग्रुपिंग अलग होने के साथ साथ उनका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होने वाला है वो भी उनके अकॉर्डिंग नेटिवली होने वाला है। तो सारी चीज़ें हमें अलग करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसे iOS को रन करने के लिए हमें लगेगा Xcode लगेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Xcode स्टूडियो, एंड बिना उसके आप रन नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आप जाते हैं एंड्रॉयड के साथ तो आपके पास एंड्रॉयड SDK होना कंपलसरी है, ठीक है। तो एंड्रॉयड को रन करने के लिए SDK लगेगा, जबकि iOS को रन करने के लिए Xcode लगेगा। तो फिलहाल इसीलिए ये दोनों फोल्डर्स हमारे रेडी हैं। अब जो कुछ कोड हम लिब के अंदर करेंगे, जो कॉमन पार्ट का कोड हम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, लिब के अंदर। मतलब हम जो दोनों में दोनों क्या तीनों प्लेटफॉर्म को कवर करें वो हम लिब के अंदर काम करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो फंक्शनलिटी हमें देखनी है लिब के अंदर देखनी है। उसके अलावा अगर हम टॉप में देखें डार्ट के अंदर, तो इसके अंदर पैकेजिंग एंड डार्ट के टूल्स हैं। एंड आइडिया के अंदर भी उसी के ही लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जिसे हमें टच करना भी नहीं है एटलीस्ट तब तक के लिए, जब तक आप पूरी तरह से इसका नॉलेज नहीं हो जाता है तब तक। और अभी हम इसके नॉलेज पे हम जाएंगे भी नहीं, क्योंकि फिर हम इस प्रोग्राम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डार्ट टूल एंड आइडिया को छोड़ देते हैं। एंड्रॉयड का कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। एंड्रॉयड के लिए डिपेंडेंसी हमें लगेगा एंड्रॉयड SDK, iOS के लिए हमें लगेगा Xcode स्टूडियो, ठीक है। एंड वेब के लिए हमें सिर्फ अगर क्रोम है तो भी इनफ है, ठीक है। तो क्रोम के अगर आप इसके अंदर जाएंगे, देखो index.html फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कंसेप्ट यहाँ पे रेडीमेड मिल जाएंगे, बने बनाए जो कोड इस पर आ चुके हैं ऑलरेडी। वो सारे कोड हैं जो हमने लिब के अंदर main.dart के फाइल लिखे हैं, वो कन्वर्ट होके इस फॉर्मेट में आ गए हैं जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में, क्योंकि इसका पूरा रेंडरिंग जावास्क्रिप्ट के बेस पे ही होने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हो स्क्रिप्ट कोड, फिर उसके अंदर पूरा सारा कंसेप्ट जो है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो ओवरऑल वेब का छोड़ देते हैं फिलहाल, और हम सबका छोड़ देते हैं index.html, manifest.json, ठीक है, ये सब छोड़ देते हैं। टेस्ट के अंदर है हमारा, विजेट को टेस्ट करने के लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट फाइल बन जाती है जो आप टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेन मेथड कॉल हुआ है एंड टेस्ट विजेट के अंदर हम लोगों ने कॉल किया हमारा माई ऐप नाम का क्लास, जो कि अवेलेबल है हमारे लिब के main.dart फाइल के अंदर, ठीक है, जो कि इस फाइल के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, फिलहाल वहाँ पे भी हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम जंप करते हैं हमारे एक्चुअल कोड पे, जो कि एकदम फोल्डर्स के बीच मिड में है, लिब फोल्डर के अंदर main.dart फाइल, ठीक है। तो चलिए अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे कोड आ जाते हैं, एक बार इसे ही रन करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स ओपन अगेन माय टर्मिनल, दैट इज हियर, एंड वी कैन टाइप अगेन। अगर हम ऐसे ही रन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने नया टर्मिनल लिया है फ्लटर रन, एंड वी गॉट नथिंग बिकॉज कमांड नॉट फाउंड, बिकॉज हमें सेट करना पड़ेगा टेम्प पाथ। तो CD ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे परमानेंट अगर कर लेंगे तो। अगर हम टेम्परेरी यूज कर रहे हैं तब के लिए हमें जरूरत पड़ती है टेम्प एक्स पाथ $path pwd flutter bin। नाउ वी गोना जंप अगेन CD डेवलपमेंट नहीं, इस बार हमें जाना है लेक्चर 1 के अंदर। अब रन करते हैं इसे, फ्लटर रन। जब हम रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट और डिवाइसेस यहाँ पे अगर जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो सारे डिवाइसेस आपको यहाँ पे रन करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। आईफोन, मेरा एक डिवाइस कनेक्ट है, मेरा फ़ोन आईफोन, क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है वो हमें दिखा रहा है, एंड आईफोन जो मैंने ये सिम्युलेटर ऑन किया है वो है, ठीक है। फिर समझते हैं iPhone 8 ये सिम्युलेटर है, फिर से बता रहा हूँ iPhone 8 सिम्युलेटर है। ये मेरा ऊपर का जो टॉप वाला है वो मेरा करंट आईफोन है, एंड इसके ऊपर वाला जो हमारा क्रोम है, ठीक है। तो ये तीनों ये बता रहा है डिवाइसेस कि किस पे हम रन कर सकते हैं। 3 डिवाइसेस हैं जिस पे हम रन कर सकते हैं, आपको किस पे रन कराना है, ठीक है। तो रन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 प्रेस करना है फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे में 2 मैंने प्रेस किया, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे हमारा डिवाइस है, वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। तो चलिए इसे रन कर लेते हैं। उससे पहले मैं एंड्रॉयड का भी सिम्युलेटर ओपन कर लेता हूँ। देखिए अब एंड्रॉयड का जो सिम्युलेटर है उसे ओपन करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू या फिर SDK के थ्रू आपने ऑलरेडी बनाया हुआ हो तो पॉसिबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लगइन्स डाला हुआ है ऑलरेडी एंड्रॉयड इसके डार्ट और फ्लटर का, तो ये मुझे ये मिल जा रहा है यूज करने के लिए कि हम यहीं से ओपन कर सकते हैं सिम्युलेटर्स को, ठीक है। जो कि ये रहा हमारा सिम्युलेटर, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, ये एंड्रॉयड वर्जन के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है, मैं इसे रन कर देता हूँ, 1 सेकंड बस। इसे पहले जब फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट बिल्ड होगा तो काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि इसको बहुत सारी चीज़ें असेंबल करनी है, कंपाइल करनी है। उसके बाद सेकंड टाइम से जब ये होगा तो आप सेकंडों में सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है।
इस पे और बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, डोंट वरी। अभी हम ये बेसिक चीज़ों पे रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आयोस का हमने रन किया था, तो आयोस हमारा रेडी हो चुका है। मैं एक बार प्लस करके ये इसका सेट स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है क्योंकि नीचे यहाँ पे स्टेटफुल विजेट यूज़ किया गया, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं सेम चीज़ एंड्रॉइड पर रन कर लेता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें मैं ये बता दूँ कि आपको ये सिमुलेटर कैसे ऑन करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमुलेटर इन द सेंस ये डिवाइस वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। मैं iOS में जाता हूँ एंड इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास एक्स कोड, ये रहा ओपन इन एक्स कोड, ये रहा मेरा एक्स कोड। इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहला काम आप करेंगे एक्स कोड इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आपने नहीं, अगर आप, हाँ, इसके लिए डिपेंडेंसी ये भी है कि आपके पास मैकबुक होना चाहिए, उसी पे एक्स कोड रन होने वाला है, आपके विंडोज़ पे एक्स कोड नहीं रन होने वाला है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं या फिर आप विंडोज ओएस यूज कर रहे हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे पास, मैंने एक्स कोड ओपन किया और पूरी सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास रेडी हो गई। मुझे एक्स कोड के अंदर वो प्रोजेक्ट ओपन हो गया जो कि iOS फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। ये वाला जो फोल्डर है आप देख सकते हैं, फ्लटर, और ये फ्लटर यहाँ पे सेम चीज़, एंड उसके अंदर के कंसेप्ट आप देखेंगे तो भी वही सारी चीज़ मिलेंगी आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। तो ओवरऑल इस iOS फोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट होता है वो सब कुछ एक्स कोड के अंदर ओपन करके हम इसे इंडिपेंडेंटली भी रन कर सकते हैं। मुझे VS कोड की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्ले बटन प्ले करूँगा तो एज अ नेटिव कोड इस शिफ्ट के अंदर रन हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर बात करूँ जो डिवाइसेस बन रहे हैं, वो डिवाइसेस एक्स कोड के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिवाइसेस आ जाते हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक डिवाइस बना सकता हूँ, मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ वो हमारा चालू हो जाएगा। जैसे सपोज हमने ये ले लिए और इसे रन कर दिए, मैंने रन कर दिया तो हमारा 12 भी चालू हो जाएगा डिवाइसेस, ठीक है। तो हमारे पास iPhone 12 मिनी भी होगा, ठीक है। फिलहाल ये रन हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम, तो वर्चुअल डिवाइस रेडी होगा। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स कोड इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स इसके दूर हो जाएंगे। बट व्हाट अबाउट एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो तो नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इट कि मैंने SDK यूज किया हुआ है। मैं फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे पास शायद नहीं है एंड्रॉयड स्टूडियो, नहीं है, नहीं है मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लीजिए। SDK आप उसके साथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। मैंने SDK रखा हुआ है, एंड्रॉयड स्टूडियो निकाल दिया क्योंकि मुझे उसका यूज नहीं था। मेरे पास वर्चुअल डिवाइसेस डायरेक्टली बन जाते हैं। अगर मैं पहले से वर्चुअल डिवाइस जब एंड्रॉयड स्टूडियो यूज कर, तो भी मैंने वर्चुअल डिवाइसेस बना लिए थे। ये हमारा 12 भी स्टार्ट हो गया एप्पल का वर्चुअल डिवाइसेस, बट ठीक है उसे हम छोड़ देते हैं। और हाँ, SDK इंस्टॉल, अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है तो आप बस वहाँ पे जाके वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने का ऑप्शन चेक कर लीजिए। मैंने पास एंड्रॉयड स्टूडियो पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा वो दिखाने के लिए, तो मैं इस पार्ट को स्किप करता हूँ। स्किप नहीं कर सकते एक्चुअली तो मैं जंप करूँगा ब्राउज़र पे, कंट्रोल T, एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। आई होप ये आप कर लेंगे खुद। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, एंड्रॉयड स्टूडियो SDK, ठीक है। अब ये मैकबुक है तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करने के लिए मैकबुक वर्जन का ही मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। अगर ये विंडोज़ होता तो आपको विंडोज़ वर्जन का मिलता। तो यहाँ पे ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर डायरेक्टली ऑप्शंस आपको राइट साइड में यहाँ पे क्रिएट करने के लिए मिल जाएगा, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो मैं पूरा इंस्टॉल करके चेक कराने जाऊँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये रहा उसका वर्चुअल डिवाइस भी इस तरह से आपको रेडी मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है सारी चीज़ें, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे मैं छोड़ देता हूँ। आई होप इतने से आप कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं इसे इंडेक्स पे आके आपके लिए क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। लीव इट, लेट्स गो अहेड। आई होप डिवाइसेस के साथ क्लियर हैं आप SDK इंस्टॉल कर लेंगे तो भी हो जाएगा। प्लगइन्स हमारे रेडी कर दें, क्योंकि मैं अभी VS कोड के अंदर जाऊँ तो मैं वहीं से डायरेक्टली नया डिवाइस भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि अभी ये हुआ। अब मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू एंड्रॉयड इम्यूलेटर, ठीक है। VS कोड इतना कैपेबल है कि यहाँ से क्रिएट कर सकता है। अगर आपने SDK प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम जाएंगे, नया इम्यूलेटर हमारा रेडी कर देगा। मेरे पास बहुत सारे इम्यूलेटर हो गए, हर इम्यूलेटर काफ़ी मेमोरी लेता है, तो मुझे नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। अब हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, ये 12 का है और ये हमारा हो गया नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड का है। अब एंड्रॉयड का भी हमारे पास दो है, बट इतने सारे डिवाइसेस का मैं क्या करूँगा, मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये देखिए हमारा गूगल का पिक्सल भी रेडी हो गया बन के, तो मल्टीपल डिवाइसेस हम रन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बचा है लास्ट वन, दैट इज़ क्रोम।
क्रोम भी ओपन कर लेते हैं। ओपन क्यों करते हैं हम लोग, उसे रन कर लेते हैं एक्चुअली। मैं इसे स्किप करता हूँ, मैं ये डिवाइसेस को बंद कर देता हूँ, मुझे इतने सारे डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स क्लोज इट एंड इवन दिस वन, एनी वन ऑफ देम। आई एम जस्ट गोना क्लोज दिस वन। भाई नहीं स्टार्ट करना है, रहने दो। ठीक, यस, क्लोज इट। एंड इवन मैं सिर्फ iOS के डिवाइस ही यूज करूँगा, मुझे एंड्रॉयड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे भी। ठीक है, यस, ओके, डन। सो सारे वर्चुअल डिवाइसेस एंड्रॉयड के मैंने क्लोज कर दिए हैं। क्रोम के लिए भी कुछ नहीं करना है, सेम है। आप बस सेलेक्ट करना था आपको, जैसा हमने यहाँ पे दिखाया था ऑप्शंस कि यहाँ पे हमारे पास क्रोम इंस्टॉल रहेगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। 3 वाला सेलेक्ट करते हो तो क्रोम पे ओपन हो जाता है। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन डॉट डार्ट फाइल, गुड। इसके अंदर हम शुरू से देखते हैं और एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ हम अगर पढ़ने जाएँ करने जाए तो एक होता है कि बस मुझे काम के जितना ही नॉलेज हो जाए वही इनफ है। एक होता है कि मुझे डीप नॉलेज चाहिए। अगर आप इंटरव्यू और इन सब चीज़ों के लिए प्लान करें तो आपको काफ़ी नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मैं शुरू करूँगा काफ़ी नॉलेज के साथ ठीक है, तो मैं ये सारे कोड निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास बचेगा सिर्फ एक मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन कुछ और नहीं है, हमारा नॉर्मल डार्ट का एक मेन फंक्शन है जो कि हमने डार्ट पैड में करके ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ लाइक प्रिंट एंड हे हेलो वर्ल्ड, दैट्स ग्रेट, लेट्स गो विद दैट। एंड वो सारे लॉजिकल ऑपरेशन हम यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब नहीं चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट आर। Yes, we got hello world here. Look, बट हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्शन यहाँ ऐप के अंदर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी तरह का हमारे पास रेडीमेड विजेट्स हमने यूज नहीं किया हुआ है। तो हमने सिर्फ डार्ट का नॉर्मल फंक्शन यूज किया है, प्रिंट। ठीक है, लीव इट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं वापस करता हूँ लॉन्च करने के लिए हमारे फर्स्ट विजेट को, जो कि होगा हमारा विजेट ऐप। चलिए, अब इसके अंदर जो माई ऐप नाम का मैंने बनाया हुआ है, अगर मैं विजेट को कैटेगराइज करूं तो दो कैटेगरी में हम रख सकते हैं, स्टेटलेस विजेट एंड स्टेटफुल विजेट। ठीक है, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, ऐसे विजेट्स जिसके अंदर डेटा डायनामिकली चेंज नहीं होने वाले हैं, जो आपने यहाँ पे लिख दिया है वही रहने वाले हैं, तो स्टैटिक या स्टेटलेस विजेट कहे जाते हैं। ठीक है, ऐसे विजेट जिसके अंदर हम डेटा डायनामिकली चेंज करने वाले हैं फ्यूचर में, और मे बी क्लिक इवेंट पे, मे बी सर्वर से डेटा आने के बाद, या फिर हम किसी पर्टिकुलर इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट टाइप करने के बाद, तब हम स्टेटफुल विजेट का यूज करते हैं। क्योंकि हमें सेट स्टेट यानी एक ऐसा फंक्शन है सेट स्टेट नाम का, जो हमें यूज करना पड़ता है और जिसकी वजह से ही पर्टिकुलर विजेट के अंदर वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी उसको स्किप करते हैं। हम जाएंगे स्टेटलेस विजेट के साथ। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक अपना स्टेटलेस विजेट, और जो कि होगा स्टेटलेस। मैं डायरेक्टली ऑटोमेटिक क्रिएट करने वाला एक VS कोड के अंदर ये फीचर है, मैं उस पर क्लिक करूंगा और ये सारी चीज़ें मुझे पूरा क्लास रेडी करके दे देगा स्टेटलेस विजेट का। तो मैं माई ऐप यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। जरूर नहीं है कि आप माई ऐप ही यूज करें, आप यहाँ पे कुछ और भी यूज कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ हेलो, दैट्स इट, हेलो। I'm gonna paste it over here and obviously here। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ अब। ठीक है, मैं शिफ्ट R प्रेस करता हूँ and let's see what happens। it won't happen anything because I have to open this। yes, great। so अभी हमने, जब मैंने स्टेटलेस विजेट का क्लास बनाया तो बाय डिफॉल्ट उसने हमें कंटेनर प्रोवाइड किया है, मतलब एक विजेट दिया है जो ये ऐसा विजेट है जो एक तरह से बॉक्स की तरह काम करता है, डिव की तरह काम करता है। लेकिन अगर इसके अंदर हम कोई भी चीज़ राइट करते हैं तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें विजेट्स को ऐड करते जा सकते हैं हायरार्किकल बेस पे। ये पेरेंट हो गया, अब इसके अंदर चाइल्ड, फिर इसके अंदर चाइल्ड, फिर इसके अंदर चाइल्ड, मल्टीपल चाइल्ड्स एंड ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या यही वे है लेआउट क्रिएट करने का? क्या यही तरीका है लेआउट क्रिएट करने का? नहीं, हमें एक बेस्ट वे के साथ जाना चाहिए जो कि मटेरियलाइज्ड वे होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ, मैं कुछ कोड लिखता हूँ यहाँ पे, सेंटर चाइल्ड के साथ, देखिए
थोड़ा सा और कंटेनर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कंटेनर के लिए नहीं है, कॉमन चीज़ें हैं हर एक विजेट्स के लिए, क्योंकि फ्लटर के अंदर हर एक चीज़ एक विजेट्स है, ठीक है। चाहे हमारा पैडिंग हो, चाहे मार्जिन हो, चाहे हमारा साइज बॉक्स हो, स्पेसर हो, या फिर कंटेनर हो, या फिर हमारा पूरा थीम हो, वो सब विजेट के बेस पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो विजेट अगर हम वर्ड पे ध्यान दें तो बात अलग, अरे विजेट क्या है, लेकिन अगर देखें तो ये सिर्फ एक क्लासेस है, कुछ और नहीं है। क्लासेस के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, उसी का यूज करते हैं हम बार बार, ठीक है। तो चलिए हम कंटेनर के ऊपर अगर जंप करेंगे, इसके अंदर देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट बनी हुई हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा क्लिक करके जंप करता हूँ, ठीक है। स्टेटलेस विजेट खुद इनहेरिट करता है, देखिए आप ध्यान से देखिए, स्टेटलेस विजेट ये खुद इनहेरिट करता है, और इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज हैं देखिए, अलाइनमेंट, पैडिंग, कलर, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर देते हैं, ठीक है। जो कुछ हम यहाँ से पास करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे जाकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मैं अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी मुझे यूज करना है, देखिए एक तो होता है इंडेक्स बेस्ड कंस्ट्रक्टर, एक होता है हमारा नेम्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्टर जो होते हैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी हम लोग प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करते हैं, अगर मैंने सिर्फ लिख दिया लाइक कलर्स डॉट कलर, एग्जाम्पल के लिए कि मैं इस कंटेनर का कलर मैंने रेड रखना है, एक्शन मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इस तरह से पैरामीटर पास करता हूँ, इसके बाद मैंने हाइट पास कर दिया, एग्जाम्पल के लिए हाइट इक्वल टू समथिंग, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होना है, अगर इंडेक्स बेस पे होता है तो पोजीशनिंग उसकी जरूरत है। कलर अगर 0th पोजीशन पे यहाँ पे है इस कंटेनर के अंदर, देखिए यहाँ पे भी क्या है, अलाइनमेंट सबसे पहले, तो सबसे पहले अलाइनमेंट होना ही कंपलसरी है। लेकिन अगर ये नेम्ड रहेगा तो हम चाहे अलाइनमेंट को नीचे कर दें, बट हमें की पहले पास करना है। इस वजह से की वैल्यू प्रेस में हमें ये वैल्यूज पास करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पास कर दिया चाइल्ड एलिमेंट, चाइल्ड प्रॉपर्टी हम पास करते हैं। अब ये चाइल्ड अगर हम कंटेनर के अंदर देखें तो ये कहाँ पे है, ये ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर, ये रहा विजेट नाम का चाइल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे है। तो हम अगर चाइल्ड यहाँ पे लिख दिए तो अब हम इसे ऊपर लिखे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके नीचे हम कलर्स वगैरह लिख देंगे, इसके नीचे अलाइनमेंट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम चाइल्ड नेम्ड कंस्ट्रक्टर के साथ जाते हैं। पूरे फ्लटर के अंदर ज़्यादातर हम नेम्ड कंस्ट्रक्टर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस पे लिखते हैं एक विजेट बनाते हैं टेक्स्ट टाइप का, टेक्स्ट या फिर सेंटर लेते हैं, सेंटर विजेट लेते हैं। इस देखिए ये चाइल्ड जो है विजेट टाइप का था, इसको हम पैरामीटर में क्या देंगे, विजेट ही देंगे। तो सेंटर भी जो है एक विजेट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमारे कंटेंट को सेंटर में लिखेगा, लेकिन इसके अंदर जो कुछ आप लिखोगे वो जो है सेंटर में आएगा। तो वो क्या होगा, वो भी एक विजेट होगा। तो वापस हम एक चाइल्ड लेते हैं और इसमें हम लेते हैं टेक्स्ट, हेलो वर्ल्ड, we're gonna put like hello world, लेट्स रन इट। क्या ये रन हो जाएगा, देखते हैं। ये एक मुझे इस तरह से क्लियर कर देता हूँ कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज होनी कंपल्सरी। जैसे मैं इसे अभी रन करता हूँ एंड वी गॉट एन एरर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखे उसने नो डायरेक्शनैलिटी विजेट फाउंड, मतलब कि आपने रिच टेक्स्ट तो यूज किया है, लेकिन आप इस रिच टेक्स्ट को ये नहीं बताया है कौन सा डायरेक्शन को फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्या फॉलो करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसे रैप कर दीजिए डायरेक्शनलिटी विजेट से, जो कि ऊपर दिया भी है, उसने सजेशन दिया हुआ है, या फिर इसी के अंदर आप प्रॉपर्टी पास कर दीजिए लाइक डायरेक्शन, कंट्रोल स्पेस आप टाइप करेंगे तो आपको सजेशन भी आ जाएगा, डायरेक्शन टेक्स्ट डायरेक्शन एंड टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, LTR, I just put LTR, save and just refresh it and here we got hello world। but ये सारी चीज़ें ब्लैक क्यों, अगर मैं यहाँ पे जाके लिख भी देता हूँ जस्ट लाइक कलर COO colors dot red, control save, let's refresh it and here we go, we got everything ready to use। but क्या इस वे से अगर हम जाएंगे तो क्या वो सारे फीचर्स जो फ्लटर के अवेलेबल हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए ये अगर हम इसके और एक चीज़, अगर हम इसे डायरेक्टली मटेरियल के थ्रू यूज करें, मटेरियल मतलब कि एक मटेरियलाइज्ड ऐप विजेट है जिसका काम होता है कि उसके अंदर राउटिंग के सिस्टम हो गए और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ अदर प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली कंटेनर यूज करेंगे तो नहीं यूज कर सकते। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे स्पेशली मटेरियलाइज के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, इस सारे पार्ट को हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कोड कर सकते हैं, आप चाहे जो जितना चाहे उतनी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन इस कंटेनर के अंदर ना आप ऐप नेविगेशन कंट्रोल जेट करते हैं, ना इसके अंदर आप ऐप बार बना पाएंगे जो ऊपर टॉप में होता है, नेविगेशन बार जिसे कहते हैं, ना बॉटम बार बना पाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके अंदर जो स्कैपफोल्ड प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर ऐप बार आता है, ठीक है।
स्कैफोल्ड विजिट होता है, ठीक है। मैं इसे इस तरह समझाऊंगा, शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक तो ये वे था, एक दूसरा वे है, मैं दूसरे वे के साथ जाता हूँ जो फुल फीचर्ड वे है, जो रिकमेंडेड वे है उसके साथ। तो सबसे पहले हायरार्की क्रिएट करना जरूरी है। तो सबसे पहले किस चीज़ की हायरार्की होनी चाहिए कि हमें ये बताना चाहिए कि हम कौन सी डिज़ाइन को यूज करने वाले हैं, कौन से थीम डेटा को यूज करने वाले हैं, क्या थीम होना चाहिए, राउटिंग हमारे कितने होने वाले हैं, डिफ़ॉल्ट राउट क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कवर की जा सकती हैं मटेरियलाइज्ड ऐप विजेट के थ्रू। तो हम जंप करेंगे थोड़ा सा फ्लटर के साइड पे भी, मटेरियलाइज मैं इससे पहले मैं फ्लटर के साइड पे ही जंप करता हूँ, जो कि है यहाँ पे मैंने खोल के रखा है, इस चीज़ को ओपन करके रखा है, ठीक है। तो चलिए, अब अगर हम मटेरियलाइज ऐप क्लास की बात करें तो अ कन्वेंस विजेट दैट रैप्स नंबर ऑफ विजेट्स दैट आर कॉमनली रिक्वायर्ड मटेरियलाइज्ड डिजाइन, मतलब वो सारे विजेट्स को रैप करके एक जगह हम रख सकते हैं जिसको मटेरियलाइज्ड डिजाइन चाहिए, मटेरियलाइज्ड डिजाइन चाहिए। इट बिल्ड्स अपॉन अ विजेट एप्स, ये खुद किसके ऊपर बनता है, विजेट ऐप के ऊपर बनता है। बाय एडिंग मटेरियलाइज्ड डिजाइन, इसको मटेरियलाइज्ड डिजाइन हम लोग ऐड करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शनलिटी सच एज एनिमेटेड थीम, ग्रिड रैपर, ये जो फीचर्स जो बात कर रहे हैं, ये चीज़ आप डायरेक्टली कंटेनर के अंदर नहीं यूज कर सकते। यही इतना नहीं, इसके अलावा और नीचे आप जब आ जाएंगे, होम है, राउट्स है, ऑन जनरेट राउट्स है, अननोन, ये सारी चीज़ें आपको अभी तो नहीं समझेंगी, मैं जैसे एक एक करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यूज करेंगे मटेरियलाइज्ड ऐप थीम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मटेरियल ऐप यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर ये सबसे पैरेंट विजेट होना चाहिए। अगर आपकी यूआई के अंदर ये पैरेंट विजेट होना चाहिए, इसके पहले रूट है नो डाउट, बट पैरेंट विजेट ये होना चाहिए। फिर उसके अंदर हमारा स्कैपफोल्ड होना चाहिए, फिर उसके अंदर आप कंटेनर यूज करना है, कॉलम यूज करना है, जो कुछ यूज करना है यूज कर सकते हैं। स्कैपफोल्ड जो है हर एक राउट, जैसे होम के लिए अलग, अबाउट के लिए अलग, एंड कॉन्टैक्ट के अलग, सब के लिए, हर पेजेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये मटेरियलाइज आप एक बार डिफाइन करेंगे एक पेज के अंदर स्पेशली, ठीक है। ये पूरे ऐप का थीम होगा, ठीक है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सीन का, ये पूरे ऐप का थीम होगा। तो हम लोग ये सब यहाँ से मटेरियल ऐप को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करते हैं क्या है, स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे आ जाते हैं मटेरियल ऐप, ओके, मटेरियल ऐप, and we're gonna use the constructor, so let's go with this one, and just like that, कॉपी करना ही बेटर रहेगा, कंट्रोल वही, ओके। सो क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है तो लास्ट में सेमी कॉलन कंपलसरी है। इसके अंदर जो सारी चीज़ें होंगी वो तो कॉमा के थ्रू सेपरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन का रिटर्न विजेट है, इस वजह से, क्योंकि फंक्शन रिटर्न करता है विजेट टाइप का। तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, विजेट टाइप की ही चीज़ें रिटर्न करनी होगी। तो हमें रिटर्न कर सकते हैं कंटेनर, कॉलम, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड वे वो है कि हम पूरा एक लेआउट रेडी करें और सबसे पहले थीम सेट करें, राउट सेट करें, पाथ सेट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वही किया हुआ है कि सबसे पहला काम हमने क्या किया, मटेरियल ऐप को लिया है। मैं इस चीज़ को यहाँ से निकाल देता हूँ, ये सारी चीज़ों को एक एक करके दिखाता हूँ। ये हमारा टोटल मटेरियल ऐप। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पास करेंगे, जो कि भी हम वर्चुअल डिवाइस ईयर हमारा, एंड अब इसे हम एक बार सेव कर लेते हैं और फिर से रन करते हैं। देखिए इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक, ठीक है। अभी ये डिबग मोड में ये दिखा रहा है कि ये जो थीम है, पूरा ऐप जो है डिबग मोड में है। तो ये बैज यहाँ पे लगा हुआ है राइट साइड में, आप देख सकते हो। अगर हम इसे उसे रिमूव करना है सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ से डिबग फॉल्स, डिबग सो चेक्ड मोड बैनर फॉल्स। अब हम ये सेट कर देंगे तो हमारा सबसे पहले वो गायब हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मटेरियलाइज्ड ऐप जो है उसका चाइल्ड विजेट नहीं है, ठीक है, चाइल्ड विजेट नहीं है। उसकी जगह हमारे पास क्या है, होम प्रॉपर्टी है, जो कि हम यूज कर सकते हैं होम, एंड यहाँ पे हम कोई भी एक विजेट डाल सकते हैं। आप वापस आप कंटेनर डाल सकते हैं, या फिर हम एक और जो हायरार्की के सेकंड विजेट होता है स्कैपफोल्ड, जिसके अंदर हम ऐप बार वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। ये कंटेनर के अंदर ऐप बार वगैरह हम नहीं रख सकते, लेकिन स्कैपफोल्ड के अंदर प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बना हुआ, जिसका हम यूज कर सकते हैं। इस वजह से हम स्कैपफोल्ड के साथ जाते हैं, स्कैपफोल्ड, ठीक है।
हम चाहते तो कंटेनर यूज कर सकते थे, लेकिन अगर हम कंटेनर यूज करते तो हमें ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती ऐप बार वाला, ठीक है। इस वजह से हम लोग स्कैप फोल्ड के साथ जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्कैप फोल्ड का, सिर्फ ऐप बार नहीं, मैं मेजर चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐप बार हो गया, हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, फिर बॉडी प्रॉपर्टी आती है, बॉडी के अंदर हम कंटेनर यूज करेंगे और कॉलम यूज करेंगे। तो ये हायरार्की आप याद रखिए। एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए आपको सबसे पहले मटेरियल ऐप यूज करना है। कौन से? पहले ऐप के लिए जहाँ पे आप रन कॉल करने वाले हो, रन मेथड कॉल कर रहे हो, जो कि ये वाला है रन ऐप मेथड, उस वाले में यानी पूरे ऐप के लिए कॉमन हो जाएगा। अब इसके अंदर मल्टीपल सीन्स के लिए मल्टीपल स्कैफोल्ड आपको बनाते रहिए रहना है। उसके अंदर आप कंटेनर रखिए, फिर जो रखना रहे। तो मतलब पहला जो हमारा पैरेंट होगा मटेरियल ऐप, फिर उसके अंदर स्कैफोल्ड, फिर हम उसके अंदर जो कुछ रखना है रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब अगर हम मटेरियल ऐप की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल अदर ऑप्शंस हैं। अब इसके अंदर कंट्रोल स्पेस हम करते हैं, देखिए एक्शंस, बिल्डर्स, कलर्स, डार्क थीम एंड देन डिबग, ये तो छोड़ देते हैं। इंस्टॉल जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो है राउट्स, जो कि बहुत आगे भी यूज होने वाला है। राउट्स ये वाला पैरामीटर आगे काफ़ी यूज होने वाला है, ठीक है। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा जंप करेंगे वापस उस साइड पे जो कि है फ्लटर का खुद, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा राउट्स पैरामीटर। अब जब हम लोग कभी नेविगेट करेंगे, क्योंकि राउटिंग का मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता, अगर मैं अभी करूँगा तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। मेरे ख्याल से यही उचित होगा कि अभी ना डिस्कस कर, लेकिन हम थीम के साथ जा सकते हैं। थीम डेटा एटलीस्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये यूज कर लेता हूँ। राउट्स का एक हम डिफरेंट लेक्चर ही बताएंगे, उसके अंदर हम पूरा बताएंगे कि मल्टीपल राउट्स पे नेविगेट कैसे करें, ठीक है। एंड हर राउट का बेस्ट वे कौन सा है, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कैसे करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे लेटर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं वापस इस पे, थीम डेटा। अब इसका वापस हम लोग यूज कर लेते हैं थीम डेटा। अब इसके अंदर हमारा मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम जो यूज कर सकते हैं। आप देखिए लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो चाहे वो यूज कर सकते हैं हम लोग। प्राइमरी कलर लाइट एंड देन एक्शन कलर, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से अभी हम दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक तो होगा ब्राइटनेस, ठीक है, दैट इज ऑप्शनल। प्राइमरी कलर, चलो हम सिर्फ प्राइमरी कलर यूज करेंगे। प्राइमरी कलर and then we're gonna pass the colors dot कलर्स प्रॉपर्टीज। कलर्स यूज करने के लिए आपके पास कलर्स नाम का आपको यूज करना है। उसके अंदर रिमेनिंग जो देखो यहाँ पे आ जाता है, डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। कलर्स नाम का हमें एक क्लास यूज करना है। उसके अंदर बने हुए सारे कलर्स अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सारे नहीं कह सकते, मतलब ज़्यादातर कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, ठीक है। कलर्स हमने यूज किया। अब इसके अंदर हम फंक्शन कॉल करेंगे, डिपेंड करता है कौन सा प्रॉपर्टीज है, एक्चुअली फंक्शंस भी नहीं है, एम्बर या फिर समथिंग एक्सेंट और समथिंग। लेट्स गो विथ एम्बर, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गो अहेड। अभी स्कैप फोल्ड देखिए, अगर हम स्कैप फोल्ड नहीं लगाते हैं तब ये सारी चीज़ें पूरा ब्लैक ब्लैक रहती है। आप देखिए इस चीज़ को हमने निकाल दिया तो ये पूरा थीम जो है अभी हमारा ब्लैक थीम पे चल रहा है। अगर हम इसे लाइट के साथ जाएंगे तो लाइट थीम हो जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो ऐप होगा डार्क थीम ब्लैक थीम के साथ जा रहा है। अभी थीम हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लाइट थीम या फिर कोई कस्टम थीम या फिर जो चाहे वो थीम हम यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन। तो थीम्स पे हम जब स्पेशली पढ़ेंगे तब उस पर देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं स्कैप फोल्ड के अंदर। स्कैप फोल्ड के अंदर जैसे हम इसे ऐड करते हैं तो हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रेडी हो जाता है वाइट कलर का, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कलर वाइट है। एंड इसके अंदर अब हम अलग अलग चाहे तो कंटेनर या कॉलम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है या फिर नेम्ड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर है वो हम कहेंगे जो कि है बॉडी, ठीक है। देखिए मैं आज से शॉर्ट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ इसके अंदर हम विजेट्स लगा के कुछ चीज़ें बना दें। उसके बाद हम मटेरियलाइज के ऊपर और डिटेल में पढ़ेंगे, डिपेंड करता है जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हो। जैसे राउट की बात करें तो राउट पे, जब थीम की बात करेंगे तो थीम पे, स्कैफोल्ड की बात करेंगे तो उसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज लाइक ऐप बार वगैरह जब हम सीखेंगे तो ऐप बार के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम एक एक चीज़ को लेके जाते हैं, सब कुछ अगर हम एक साथ ले लेंगे तो शायद कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो बॉडी, अब इस पर आ जाते हैं हम लोग। कोई एक यहाँ पे आप बना सकते हो, जैसे मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे कंटेनर ले सकता हूँ, ठीक है। कंटेनर
कंटेनर के साथ हम ले लेते हैं फिर से वही सेम चीज़, वही चीज़ अब हम करने जा रहे हैं जो हमने तभी किया था। तो फिर से सेंटर विजिट लेते हैं, चाइल्ड, अब यहाँ से हम चाइल्ड यूज करना शुरू करेंगे, चाइल्ड सेंटर विजिट, अब इसके अंदर वापस चाइल्ड, और इसके अंदर हम लेंगे टेक्स्ट विजिट, ठीक, and shift R, and here we go, we got the data inside that। इस बार मैंने डायरेक्शनल भी नहीं पास किया है टेक्स्ट का। अब ध्यान दीजिए कि मैं टेक्स्ट का डायरेक्शन नहीं, लास्ट टाइम मुझे पास करना पड़ा था, नहीं तो एरर आया था। बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियलाइज जब हम यूज करते हैं ऐप थीम, मटेरियलाइज ऐप के साथ जाते हैं विजिट के साथ, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट का डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, इस वजह से उसने लेफ्ट टू राइट यूज कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम शुरू करें तो कुछ काम करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। मैं इस पर एक कुछ कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स डाल के चेक करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हम सारे सेपरेट प्रॉपर्टीज़, मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है इस वीडियो के लिए। कलर्स डॉट रेड, लुक हियर वी गो, बाय डिफ़ॉल्ट। अब इस चीज़ को भी समझ लीजिए, जब हम बॉडी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको इसका जो चाइल्ड होगा, जो इसके बाद वाला जो विजिट होगा, वो ऐसे देना है जो पूरे पेज को फिल करके यूज कर सके। हो सकता है आप इसके अंदर सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू डालें जो स्क्रॉलिंग के लगे, हो सकता है आप कॉलम यूज करें कि आप कॉलम 1 बाई 1 आपको आइटम्स रखने हैं, या फिर आप कंटेनर यूज करें, डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे कंटेनर यूज किया है सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए। अब इसी में अगर हमें ऐप बार वगैरह यूज करना है तो हम यहाँ पे ऐप बार्स वगैरह यूज कर सकते हैं, बट अभी नहीं, उसके लिए भी हम एक अलग से यूज करेंगे, तब उसके अंदर हम देखेंगे सारी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो ये हमारा ऐप बार रेडी हो गया, बना रेडी मिल गया, क्योंकि इस कैप फोल्ड के अंदर ये चीज़ है। अगर हम डायरेक्टली कंटेनर यूज किए होते तो ना मैं मटेरियल के अंदर राउट यूज कर पाता, ना ही मैं मटेरियल डिजाइन यूज कर पाता, ना ही मैं इसका थीम सेट कर पाता, और ना ही मैं पूरे ऐप का थीम सेट कर पाता, ना ही इस कैप फोल्ड के अंदर मैं ऐप बार सेट कर पाता। इस वजह से मैं डायरेक्टली की जगह इस तरह से मैं यूज करना, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल ऐप जो कॉमन होगा सारे ऐप के लिए, मतलब सारे सीन्स के लिए, एंड देन हमें यूज करना है स्कैप फोल्ड सारे सीन्स के, हर सीन के लिए अलग अलग हो सकता है। फिर हर सीन के अंदर आपको क्या विजेट्स यूज करना है वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसे डीपली काफ़ी सीक्वेंसली और डीपली इसे हम लोग एक एक विजेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं, एज वेल एज इसके अलावा जो स्टेट मैनेजमेंट हो गया, एंड इसके अलावा राउटिंग हो गया, और डेटा सर्वर से लेके आना एंड उसे सेट करना, एज वेल एज एनिमेशन, सारे प्रॉपर्टीज़ को विजेट्स एज वेल एज फंक्शनलिटी को हम देखेंगे सीक्वेंसली 1 by 1। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।